Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to start with the topic of regression analysis. Regression analysis में ये हमारा पार्ट नंबर 11 होगा और इस पार्ट नंबर 11 में मैं आपके लिए सबसे अलग क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जितना भी अभी तक मैंने आपको पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितना भी कंसेप्ट समझाया है, कंसेप्ट वही है बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट और ऐड हो गया है। सो ये पार्ट नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपके एग्ज़ाम्स में आने के बहुत चांसेस रखते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को मेरे साथ ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक और ऐसा ही सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये टॉपिक अगर पेपर में आ जाता है तो आपको इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में डील करता है और ये जो वीडियो है रिग्रेशन एनालिसिस के कोर्स की, ये बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर चाहे स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का है या एमडी यूनिवर्सिटी का है या इग्नू का है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सारे ही यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है। ठीक है, और दिस कोर्स इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द NTA NET JRF इन कॉमर्स जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए। ठीक है, सो आई होप आपको अभी तक मेरे रिग्रेशन एनालिसिस की सारी वीडियो समझ आ रही हूँ। मैं ये इसलिए होप करके चल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट में ऐसा कोई भी डाउट नहीं आया है कि बच्चे ने ये पूछा हो कि ये वाला वैल्यू कहाँ से आई है या ये कंसेप्ट नहीं समझ आया है। तो मैं यही होप करके चल रही हूँ कि आपको मेरी रिग्रेशन एनालिसिस की सारी वीडियो समझ आ रही हों और हर वीडियो को देखने से पहले उसके सारे पिछले वीडियोस के पार्ट ज़रूर देखा करें, जिससे कनेक्टिविटी बैठेगी आपके टॉपिक में कि आपको इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक सीखना है। ठीक है, क्योंकि मैं एक सीरीज़ वाइज ही चल रही हूँ कि अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसी के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करती हूँ। ठीक है, और जब ये हमारा रिग्रेशन एनालिसिस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी, सो दैट कि आपको ये आसानी हो जाए कि अगर मेरे पास ऐसा तरीके का क्वेश्चन आता है तो मुझे सॉल्यूशन कैसा करना है, और अगर मेरे पास अलग तरीके का क्वेश्चन आता है तो मुझे कैसे सॉल्यूशन करना है। अभी तक आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं कि मैं टॉपिक्स उठा रही हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बट जब मैं आपको मिक्सअप सीरीज़ दूंगी जिसमें कोई सा भी पार्ट हो सकता है कि कभी भी आपको यूज़ करना पड़े रिग्रेशन एनालिसिस के टॉपिक्स में से, सो आपको जब आपको मिक्सअप सीरीज़ मिलेगी तो आपको ज़्यादा उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो पाएगी। ठीक है, सो अभी आप मेरे साथ फोकस करिए कंसेप्ट्स को समझने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस और उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, प्लीज़ प्रेस ऑन इट सो दैट आपको वीडियो ऑन टाइम मिल जाए और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हमारे इस कंसेप्ट को। आज के हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैं जो ये कंसेप्ट समझा रही हूँ ये क्वेश्चन को यूज़ करके ही समझा रही हूँ। ठीक है, देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, 12 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है। दैट मीन्स ये मान लो x है, ये y है। x में 12 पेयर है, n ऑब्जर्वेशंस 12 है, और y में भी 12 पेयर्स हैं, n ऑब्जर्वेशंस 12 है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है सिग्मा एक्स, जितने भी एक्स वेरिएबल्स हैं 12, उनको सबको ऐड करके मेरा सिग्मा क्या आ रहा है 30। सिग्मा एक्स स्क्वेयर, सारे एक्स के स्क्वेयर्स को स्क्वेयर्स करा और उनको ऐड किया तो कितना आ रहा है 670। सिग्मा वाई कितना है 5, सिग्मा वाई स्क्वेयर कितना है 285, सिग्मा एक्स वाई 344। ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, On verification, it was discovered that a pair x is equal to 11, y is equal to 4 was copied wrongly. हमारे पास ये x और y ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको बताया हमने सब कर लिया, सिग्मा एक्स भी निकाल लिया, सिग्मा वाई भी निकाल लिया, सारे एक्स के स्क्वेयर्स भी कर दिए, वाई के स्क्वेयर्स भी कर दिए, एक्स वाई भी निकाल दिया। बाद में हमें पता चला कि कोई एक एक्स ऑब्जर्वेशन है जो क्या है 11, यहाँ पे 11 लिख दो, और यहाँ पे कोई वाई ऑब्जर्वेशन है 4। ये 11 और 4 ऑब्जर्वेशन थी ही नहीं, मैंने तो ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके ही सारी वैल्यूज़ निकाली, इसका मतलब सारी वैल्यूज़ मेरी गलत निकली होंगी। जब वो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है तो आपने कैसे वैल्यूज़ निकाल दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें सही ऑब्जर्वेशन पता करनी है। तो देखो हमें बताई हुई है कि जो करेक्ट वैल्यू थी x 11 नहीं था वो 10 था, और y 4 नहीं था वो 14 था।
इसका मतलब जो मेरी एक्स और वाई के ऑब्जर्वेशंस थे उसमें मैंने जिसको 11 पढ़ लिया था वो गलती से 10 था, और जिसको मैंने 4 गलती से पढ़ लिया था वो मेरा 14 था। तो करेक्शन के बाद मुझे ये सारी वैल्यूज़ को ठीक करना पड़ेगा और तब जाके मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, फिर मुझे रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है और फिर मुझे क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। बात समझ आई है कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिया होगा कि हमने जो पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स और वाई लिया है वो हमारा गलत है, हमने गलत कॉपी करा है, और हमारी राइट ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होगी। जब अगर मैंने गलत ऑब्जर्वेशन पकड़ी है तो इसका मतलब जितने भी मैंने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई निकाले हैं वो सारे के सारे गलत होंगे। अब अगर वो सारे के सारे गलत है तो पहले मुझे इन सारी वैल्यूज़ को करेक्ट करना है और फिर जाके मेरे को रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है। आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पता चल गया कि अगर ऐसे तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्या करना है। अभी मैं सिखाऊंगी क्या करना है, बट आपको डिफ्रेंशिएट करना समझ आ गया कि पहले वाले जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे वो डिफरेंट थे और अब जो ये क्वेश्चन हमने इसे वीडियो में देखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब करना क्या, अब आप ये सीखिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिग्मा एक्स दिया होता क्वेश्चन में। आपको पता है जब आपकी एक्स ऑब्जर्वेशन गलत है तो ये सिग्मा एक्स भी आपका गलत है। तो सबसे पहले आपको करेक्टेड सिग्मा एक्स निकालना है जो सही वैल्यू की। करेक्टेड सिग्मा एक्स कैसे निकलता है, जो हमारी गलत सिग्मा एक्स की वैल्यू है उसमें अगर हम करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दें जो वैल्यू होनी चाहिए थी, और जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स। ठीक है, अब अगर आप पीछे देखें तो मेरे पास जो सिग्मा एक्स जो गलत दिया है वो 30 है, जो मेरी सही वैल्यू है वो होनी चाहिए थी 10, और जो मेरी गलत वैल्यू वो होनी चाहिए थी 11। आप सोचेंगे मैं ये वाली वैल्यू पे क्यों नहीं फोकस कर रही, क्योंकि बेटा हम एक्स ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्स ऑब्जर्वेशन की ही करेक्ट वैल्यू लेनी है और एक्स ऑब्जर्वेशन की ही रॉन्ग वैल्यू लेनी है। जब मैं वाई ऑब्जर्वेशन की बात करूंगी तो वाई ऑब्जर्वेशन की ही करेक्ट वैल्यू लूंगी और वाई ऑब्जर्वेशन की ही रॉन्ग वैल्यू लूंगी। बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब जो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है 30, उसमें मैं करेक्ट वैल्यू 10 को ऐड करूंगी और इनकरेक्ट वैल्यू 11 को माइनस करूंगी। तो देखिए, करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 30, जो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है, प्लस जो मेरी करेक्ट वैल्यू है 10, उसमें से मैं इनकरेक्ट वैल्यू माइनस 11 करूँगी तो मेरे पास करेक्ट सिग्मा एक्स क्या आ गया, 29। यहाँ तक क्लियर। अब मैं वाई ऑब्जर्वेशन पे जाऊँगी। अब मुझे क्या निकालना है, करेक्ट सिग्मा वाई। तो करेक्ट सिग्मा वाई निकालने के लिए जो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा वाई है उसमें मैं करेक्ट वैल्यू को ऐड करूँगी और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करूँगी। ये आपको फॉर्मूलेज लिखने हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर वापस आए आप तो मेरा जो सिग्मा है वाई जो है, जो मेरा इनकरेक्ट है वो 5 है, वाई की जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो 14 है और जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो 4 है। इसका मतलब है जो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा वाई है वो 5 है, करेक्ट वैल्यू 14 को ऐड करूंगी और इनकरेक्ट वैल्यू 4 को माइनस करूंगी, तो मेरे पास कितना आंसर आया, करेक्ट सिग्मा वाई 15। क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया और करेक्ट सिग्मा वाई आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको निकालना क्या है, बेटा हमें जो भी इनकरेक्ट ये वैल्यूज़ गिवन है इन्हीं को करेक्ट करना है। तो पहले मैंने सिग्मा एक्स को करेक्ट कर लिया और फिर मैंने सिग्मा वाई को करेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं किसको करेक्ट करूँगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर को करेक्ट करूँगी। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर को करेक्ट करने के लिए जो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो लिखूँगी, वैसे ही करेक्ट वैल्यू को ऐड करूँगी। बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब जो आपकी एक्स ऑब्जर्वेशन थी उसमें आपने एक्स का स्क्वायर करा, तो मेरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर ऐड करूँगी, और मेरी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 11, तो 11 के स्क्वायर को माइनस करूँगी। बात क्लियर हुई। तो देखो मेरा जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है 670, जो मेरी करेक्ट वैल्यू है एक्स की वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर किया, और जो मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है 11 उसका स्क्वायर किया, तो 670 में 100 ऐड किया और 121 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 649। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको पॉइंट। वैसे ही अब मैं क्या निकालूंगी, करेक्टेड सिग्मा वाई स्क्वायर। जो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर है उसमें जो करेक्ट वैल्यू है उसके स्क्वायर को ऐड करूँगी और जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसके स्क्वायर को माइनस करूँगी। तो अब वाई के ऑब्जर्वेशन में आ जाओ। सिग्मा इन वाई स्क्वायर जो इनकरेक्ट है वो 285 गिवन है, जो वाई की करेक्ट वैल्यू है 14 है, तो 14 के स्क्वायर को मैं ऐड करूँगी और जो मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है वाई की 4 उसके स्क्वायर को मैं माइनस कर दूँगी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कंसेप्ट। कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है,
तो 285 जो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर है, जो मेरी करेक्ट वैल्यू है सिग्मा वाई जो मेरी करेक्ट वैल्यू है वाई ऑब्जर्वेशन की, उसका स्क्वायर कर दिया, 14 का स्क्वायर 196 ऐड कर दिया, और जो मेरी इनकरेक्ट वैल्यू है वाई की 4, उसके स्क्वायर को माइनस कर देना, 16 का माइनस कर दिया। तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है बेटा? 465। तो मेरी अभी तक 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। कौन कौन सी? मेरा करेक्टेड सिग्मा एक्स 29 आ गया है, करेक्टेड सिग्मा वाई 15 आ गया है, करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर 649 आ गया, और करेक्टेड सिग्मा वाई स्क्वायर मेरा 465 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब हम आगे वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है? चलिए, अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? अब हमें करेक्टेड सिग्मा एक्स वाई निकालना है, ठीक है? तो वैसे ही सेम मेथड है, जो हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वाई था उसमें हम करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मीन्स एक्स इंटू वाई जो हम करेंगे, करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू करेक्ट वैल्यू ऑफ वाई, और उसमें हम क्या माइनस कर देंगे? जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है एक्स की मल्टीप्लाई बाय जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है वाई की, वो माइनस कर देंगे। तो अब अगर हम वापस जाएं तो आप देखें, जो हमारी करेक्ट वैल्यू है एक्स की वो जो हमारी करेक्ट वैल्यू एक्स की वो 10 है, और जो करेक्ट वैल्यू हमारी वाई की वो 14 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है एक्स की और जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है 4 की, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है? और सिग्मा एक्स वाई में प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है? बात समझ आई है आपको? ये जो हमारा एक्स वाई है उसमें प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है? तो अब वापस आते हैं अपने इस कंसेप्ट पे। तो ये जो हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वाई है 344, इसमें हम अपने करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स और करेक्ट वैल्यू ऑफ वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 इंटू 14 इज़ 140, और जो हमारा इनकरेक्ट वैल्यू एक्स और वाई की 11 इंटू 4, इसको हम माइनस कर रहे हैं। फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है? 440। तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स आ गया, करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई आ गया, करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया, और करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स वाई आ गया। सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एक्स बार निकालना है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। हमें करेक्टेड एक्स बार निकालना है, तो हमें करेक्ट सिग्मा एक्स लिखना होगा। करेक्ट सिग्मा एक्स का मतलब है जो आपने करेक्टेड सिग्मा एक्स निकाला 29, वो, ना कि जो आपका ये सिग्मा एक्स निकला था, ये वाला सिग्मा एक्स आपको नहीं लिखना है, जो हमारा इनकरेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट? ये वाला नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप ये वाला लिखेंगे तो जो आपका एक्स बार निकलेगा वो इनकरेक्ट वैल्यू निकलेगी, ठीक है? तो हमें वही वाली वैल्यू लेनी है जो हमारी करेक्ट वैल्यू है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो जो हमारा करेक्ट एक्स बार है, हमारी करेक्टेड एक्स की सिग्मा एक्स कितना है? 29। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 12। फर्दर सॉल्व किया तो हमारा एक्स बार कितना आ गया? 2.42। हमारा करेक्टेड वाई बार कितना है? करेक्ट सिग्मा वाई हमारा 15 जो हमने कैलकुलेट की है, और एंड 12 ऑब्जर्वेशन है, हमारा करेक्टेड सिग्मा वाई बार कितना आ गया? 1.25। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने आते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट से रिग्रेशन इक्वेशन निकालने आती है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने आते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट डिफरेंट था वो बस यहीं तक का था, जहाँ तक से हमने शुरू किया था, टिल यहाँ तक। उसके बाद बाकी सब सेम है, जो भी अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट आप कैसे निकालते हैं? बी एक्स वाई। अगर एक्स वाई है दैट मीन्स एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, तो नीचे वाई के ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे जो वैल्यूज़ लगाई जाएंगी वो वैल्यूज़ होंगी जो आपने करेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करी है, क्योंकि अगर आप इनकरेक्ट वैल्यू को लगा देते हैं तो आपका इनकरेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकलेंगे। बट हमें क्या करना है? हमें तो सही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं। तो जो सिग्मा एक्स आपने निकाला एक्स वाई 440, जो सिग्मा एक्स आपने 29 निकाला, जो सिग्मा वाई आपने 15 निकाला, डिवाइडेड बाय 12 ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा वाई स्क्वायर जो आपने कैलकुलेट किया 465, सिग्मा वाई जो आपने कैलकुलेट किया 15, तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। यहाँ तक समझ आया? इस पूरी इक्वेशन को फर्दर हमने नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व किए, तो आप देखिए
जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट में कितना बच रहा है बेटा, 0.904। इसका मतलब जो मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है तो वो कितना आ रहा है, 0.904। वैसे ही मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट किसका निकालना है, y x का, दैट इज y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो x के वेरिएबल्स कहाँ आएंगे, नीचे। न्यूमरेटर बिल्कुल सेम रहेगा, सिग्मा एक्स वाई 440 है, सिग्मा एक्स आपका 29 है, सिग्मा वाई आपका 15 है अपॉन में 12। बट जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो 649, सिग्मा एक्स जो आपका 29 का स्क्वायर अपॉन 12। इस पूरी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 0.697। तो मेरे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए। एक मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया मेरा 0.904 और एक रिग्रेशन कोफिशिएंट मेरे पास आ गया 0.697। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन अगर आप x ऑन y पे निकाल रहे हैं तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, x बार आपका कितना है 2.42 और y बार आपका कितना है 1.25 और जो बी एक्स वाई आपने निकाला 0.904। x को यही रहने दिया, 0.904 y से मल्टीप्लाई किया तो 0.904 y, 0.904 आपने 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो -1.13, -2.2 उधर गया तो +2.2 हो गया। तो लास्ट में मेरे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन बचती है वो बचती है x इज इक्वल टू 0.904 y प्लस 1.29। ठीक है, अब हमें दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है y ऑन x की। y ऑन x है तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y को ये बोला यहीं रहने दिया, y बार 1.25, बी वाई एक्स आपने निकाला 0.697, x माइनस एक्स बार 2.42, y को यहीं रहने दिया, 0.97 x से मल्टीप्लाई किया तो 0.697 x, 0.697 2.42 से मल्टीप्लाई किया तो 1.86, माइनस 1.25 उधर जाके प्लस 1.25 हो गया। तो मेरे पास जो फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन बचती है वो होती है y इज इक्वल टू 0.697x माइनस 0.43। मेरी दोनों इक्वेशंस आ गई। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको पता है क्या होता है, r इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये तो अब हम बहुत बार कर चुके हैं, ये प्रॉपर्टी तो अब आपको याद हो जानी चाहिए टिप्स पे। ठीक है, तो r क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या है, आपका कुछ ज्योमेट्रिक मीन है, दैट इज दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उनका अंडर रूट कर देंगे। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट मेरे पास 0.904 है और एक रिग्रेशन कोफिशिएंट मेरे पास 0.697 है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.63008, इसका अंडर रूट लिया तो 0.79। अब यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जो हम पीछे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमने निकाले हैं वो मेरे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है। ये भी मेरी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी मेरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होता है पॉजिटिव, वही कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन होता है पॉजिटिव। अगर मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं माइनस होते तो मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी क्या लगाती, माइनस लगाती। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मेरे पास तीनों पार्ट्स मेरे निकल गए। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, रिग्रेशन इक्वेशंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक समझ आया आपको कंसेप्ट? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था कि जो हमें इनकरेक्ट वैल्यूज़ गिवन है उनको हमें करेक्ट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है।
इसके बाद मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ, बट इसका मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं की है। आई वॉन्ट कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और ख़ुद थोड़ा सा ट्राई करें सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको कराया है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन में बता देती हूँ कि 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, x बार y बार आपको गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है, सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन है, सिग्मा एक्स वाई गिवन है। लेटर ऑन ये डिस्कवर्ड हुआ कि जो दो पेयर्स हैं ऑब्जर्वेशंस के 8,10 और 5,8 ये गलत थे, जबकि जो करेक्ट वैल्यूज़ थी 10,12 एंड 3,6। इसका मतलब जो मेरा x 8 था और जो मेरा y 10 था वो जबकि रियलिटी में क्या था, x 10 था और y 12 था। जो एक पेयर मेरा x 5 था और y 8 था वो रियलिटी में था क्या, x 3 था और y 6 था। बात समझ आई? जो हमने क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ एक पेयर गलत था अभी, बट इस क्वेश्चन में दो पेयर्स गलत हैं, बाकी सारा मेथड सेम है। जहाँ पर आप करेक्ट वैल्यू को ऐड करते हो तो दोनों पेयर्स की करेक्ट वैल्यू को ऐड करोगे, जहाँ पर आप इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करते हो तो दोनों पेयर की इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करोगे। बस यहाँ पे ये डिफरेंस है। आई वॉन्ट कि आप ट्राई करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बट टिल देन आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ कि करना क्या है। सेम वैसे ही करना है जो पिछले अभी क्वेश्चन में कराया है, बट वहाँ पे सिर्फ एक पेयर था, यहाँ दो पेयर हैं, ठीक है। वैसे ही दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने हैं, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने हैं, और इसमें एक और चीज़ निकालनी है कि ये जो x और y है, x हमारा प्राइस है और y हमारी सप्लाई है। वो ये पूछ रहा है कि आपको x निकालना है जब हमारी y की वैल्यू गिवन है और y निकालना है जब हमारी x की वैल्यू गिवन है। ये आप निकालते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस को यूज़ करके। ये पार्ट भी मैं आपको करा चुकी हूँ आपकी पिछले वीडियोस में। आई थिंक सो 6 या 7 या 8 वीडियो में ये कंसेप्ट कराया है मैंने कि अगर मुझे x की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू निकालो, और अगर मुझे y की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू निकालो। ये हम रिग्रेशन इक्वेशंस को यूज़ करके ही निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो जस्ट आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन को। नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊँगी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट अभी तक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ डू दैट, सो दैट आपको कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, और सारी वीडियोस आप प्लीज़ वॉच करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया, एंड डू ट्राई द क्वेश्चन विच इज़ बीइंग गिवन यू एज अ होमवर्क, ठीक है। सो प्लीज़ अपने होमवर्क से दूर मत भागिए, ज़रूर करिएगा, जिससे आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।